अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज बहुत दिनों के बाद बर्ड्स के ऊपर वीडियो आ रही है मेरी, जो कि विंटर सीजन पर होगी। कुछ मैं आपको बताऊंगा विंटर सीजन की प्रोटेक्शन, और कुछ बताऊंगा कि मेरी कॉलोनी में क्या चल रहा है। मेरे पास बहुत से बर्ड्स थे जो बज्जीज थे, क्रस्टेड थे, मैंने सबके सब सेल कर दिया और जस्ट अब कुछ ही बर्ड्स मेरे पास रह गए हैं। मैंने एक चीज सीखी है प्राइवेसी देने से। जब मैं रोज डेली बेस पर बर्ड्स के बॉक्सेस चेक करता था, बर्ड्स को चेक करता था किसका पेयर किसके साथ बना हुआ है, कौन सी फीमेल किस मेल के साथ मीटिंग कर रही है, तो उस टाइम मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता था क्योंकि प्राइवेसी इनको नहीं मिल पा रही थी। जब देखो मेरा फोकस बर्ड की तरफ ही होता था, तो मैंने इनकी तरफ फोकस करना छोड़ दिया और अब प्रोग्रेस बहुत जबरदस्त चल रही है। कुछ बॉक्सेस के अंदर अंडे भी थे और कुछ के अंदर बच्चे भी थे। लास्ट एक 2 नंबर में बच्चा था जो कि अब बड़ा हो गया है। अभी मैं दिखाता हूँ। अभी मुझे भी नहीं पता चल पा रहा कि वो कौन सा बच्चा है क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद कॉलोनी के अंदर एंटर हुआ हूँ। ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। गंद वैसे का वैसे ही मचा हुआ है, मैंने सफाई भी नहीं की और ना जल्दी मैं अंदर आता था। काफी रोज हो गए, काफी दिनों के बाद मैं अंदर आया हूँ और अब देख रहा हूँ काफी गंद भी मचा हुआ है। अब मैं बॉक्सेस के अंदर देखूंगा पहले, देन आपके साथ मैं शेयर करूंगा किसी के अंदर अंडे हैं भी या नहीं है। ये जो ऊपर वाली साइड पर ग्रीन के साथ जो येलो बैठा हुआ है, ये बच्चा था रेड आइज का, जो बड़ा हो गया है और अब इंडिपेंडेंट हो गया है। ये खुद से खा सकता है और अपना पेड़ भी बनाने के लिए ये तैयार है। इसकी आइज देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये अभी जवान है, मतलब अभी मैच्योर नहीं हुआ। इसके साथ किसी का पेयर आई थिंक अभी नहीं बना होगा। इसकी आइज से आपको पता चल रहा है इसकी आइज का साइज बड़ा है, इसका मतलब ये अभी यंग है। जब ये मैच्योर हो जाएगा, इसकी आइज के राउंड पर एक सर्कल बन जाएगा, जो निशानी होती है कि ये अडल्ट बन चुका है और अब ये अपना पेयर किसी ना किसी से जल्दी ही बना लेगा। नंबर 1 बॉक्स के अंदर अभी कुछ नहीं आया और नंबर 2 वाले बॉक्स में दोबारा से एक अंडा आ गया है, जो ऑलरेडी पहले एक निकल चुका है और अब एक और न्यू अंडा आया है। और 3 नंबर बॉक्स के अंदर ये एक बेबी है और उसके बाद में 8 नंबर में भी 2 बच्चे हैं जो काफी बड़े भी हो गए हैं। और 9 नंबर के अंदर भी 2 बच्चे आ चुके हैं, कल या परसों ही आए होंगे। और 10 नंबर में अभी कुछ भी नहीं आया। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं कि कैसे अंडे हैं और कैसे बच्चे दिखते हैं। ये 2 नंबर बॉक्स है और 2 नंबर में देखते हैं क्या चल रहा है। फीमेल अभी डर के बाहर भाग गई है। ये एक अंडा पड़ा हुआ है और अभी और कोई अंडा नहीं आया। अब देखना ये है कि ये कब तक और अंडे देती है या नहीं देती। और ये 3 नंबर बॉक्स, इसके अंदर 2 बेबी आ चुके हैं। ये फीमेल है और बच्चा किधर गया? आई थिंक एक बच्चा था इसके अंदर। मैं उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को शो करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ये एक बेबी आप देख सकते हैं, ये इसके पर भी आ गए हैं और ये बड़ा भी हो रहा है। और इसके अलावा अभी और अंडा नहीं है, जस्ट एक ही अंडा था आई थिंक। यहाँ 2 थे, पता नहीं दूसरा किधर गया, उन्होंने फेंक दिया होगा क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है, बर्ड्स अपने अंडों को फेंक भी देते हैं। और बाकी बॉक्सेस सारे एम्प्टी हैं अभी। और 8 नंबर में भी 2 बच्चे हैं, मैं आपको वो भी शो करवाता हूँ। तो दोस्तों ये 8 नंबर बॉक्स है, इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ये आप देख सकते हैं ये फीमेल है और काफ़ी हाइपर भी हो रही है। ये फीमेल है, मतलब इनकी माँ है और अंदर 2 अभी बच्चे हैं जो काफ़ी बड़े साइज़ के भी हो गए हैं और उनके पास भी टोटल आ गए हैं। वो डर रहे हैं अभी। तो इसके अंदर और कोई अंडा नहीं है। ये बहुत जल्द सेल्फ हो जाएंगे और ख़ुद खाने के काबिल हो जाएंगे, देन ये बॉक्स से बाहर निकल जाएंगे। और अब बारी आती है 9 नंबर की। 9 नंबर के अंदर देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों 9 नंबर के अंदर 2 बच्चे आ चुके हैं। एक के हल्के हल्के वाइट से पर आपको दिख रहे हैं और जो दूसरा है वो मुझे लगता है कल ही अंडे से बाहर निकला होगा। वेल, अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। और एक अंडा और भी पड़ा हुआ है। अरे अरे ये डर रही है और वो बेबी, अरे 2 अंडे हैं वो, मतलब 2 बच्चे निकल आए हैं और 2 अंडे अभी भी इसके अंदर पड़े हुए हैं। मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, नहीं तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलो अंदर चले जाओ, शाबाश, अपने बच्चों के पास जाओ, गुड बाय। और 10 नंबर के अंदर अभी कुछ नहीं आया। ये तो थी प्रोग्रेस कि क्या चल रहा है मेरी कॉलोनी के अंदर, कितने बच्चे आए हैं और कितने अंडे आए हैं। अब बात करते हैं सर्दी के सीजन पर। आजकल बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ रही है, काफी कोहरा भी पड़ता है और रात को धुंध छा जाती है।
हवा बहुत ठंडी है, ऐसे में आपके बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनको मोशन भी लग सकते हैं और वो सर्दी की वजह से बीमार भी पड़ सकते हैं। अगर एक कोने वो चुपचाप बैठा रहे तो समझ जाइएगा वो आपका बर्ड बीमार हो चुका है। तो उसको ब्रूफीन सिरप आप जो बच्चों को हम देते हैं उनके पानी वाले बर्तन के अंदर 1 टीस्पून डाल दीजिए और 24 घंटे के लिए रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद उसका पानी चेंज करने के बाद 1 और चम्मच उसके अंदर सिरप का ऐड कर दीजिए। 3 बार मतलब 3 दिन ऐसा ही कोर्स करवाने से बर्ड्स की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और पॉलीथीन लगाना ना भूलिएगा। मैंने जाली के आउटर साइड पर पॉलीथीन लगाया हुआ ताकि इसका टेम्परेचर अंदर का बना रहे और ठंडी हवा बाहर से अंदर ना आ सके। और उसके बाद आप एक 100 वाट का बल्ब लगा सकते हैं, इससे हीटनेस मिलती है बर्ड्स को और केज के अंदर हीटनेस टेम्परेचर बना रहता है। अगर आपका केज ज्यादा बड़ा है, अगर ज्यादा सर्दी हो रही है, देन आप 200 वाट का भी बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन 100 वाट का इनफ है। मेरी कॉलोनी काफी बड़ी है और 100 वाट का बल्ब काम दे रहा है, जबकि इतनी ज्यादा सर्दी भी है। मेरे बर्ड्स की एक्टिविटी देखकर ही आपको पता चल रहा होगा ये कितने एक्टिव है और हैप्पी हैं और इनको ना सर्दी लग रही, ना मोशन लगे हुए, ना बीमारी है। सर्दी के सीजन में रात के टाइम आप केज में से पानी को निकाल दिया करें। पानी का जो पोर्ट आपने रखा होता है उसको केज से बाहर निकाल दिया करें और जैसे ही सुबह हो दोबारा इसको केज के अंदर रख सकते हैं। उसकी रीजन ये है अगर ये पानी का पोर्ट केज के अंदर पड़ा रहेगा तो अक्सर बर्ड्स ऐसा करते हैं, जब वो पानी पीते हैं तो पोर्ट के साथ ही वहीं पर बैठ जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं और उनके पर और उनकी पूंछ पानी के अंदर डूबी रहती है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए आप इसको पोर्ट को बाहर निकाल दिया करें रात के टाइम और सुबह को टाइम फ्रेश पानी भर के दोबारा केज के अंदर रख सकते हैं। आजकल मैं इनको ना तो सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ ना ग्रीन फूड दे रहा हूँ, जस्ट आजकल सीड ही इनको मैं खिला रहा हूँ। 1 महीने के करीब हो गया ना मैंने इनको उबले हुए चावल दिए और ना मैंने इनको ग्रीन फूड दिया। जस्ट ये सीड खाते हैं और बच्चों को भी पाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बच्चों को ओनली सीड पर भी पाल सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ब्रीडिंग फास्ट हो तो सॉफ्ट फूड और ग्रीन फूड टाइम टू टाइम ऑफर करता रहा करें। उबले हुए चावल आप वीक में 2 से 3 बार दे सकते हैं और ग्रीन फूड आप वीक में 2 से 3 बार दे सकते हैं। ग्रीन फूड में पालक के पत्ते हैं, धनिया है, मेथी है, पुदीने के पत्ते हैं, इस टाइप के आप ग्रीन फूड इनको ऑफर कर सकते हैं। ये बहुत शौक से खाते हैं। मैं सीड मिक्स यूज कर रहा हूँ। सीड मिक्स में कंगनी भी है, बाजरा भी है और सूरजमुखी के सीड भी हैं और भंग के सीड भी हैं जो बर्ड्स की बॉडी को हीट देते हैं और सर्दी से बचाते हैं। काफी गंद भी मचा हुआ है लेकिन मुझे इनकी परवाह नहीं है। जितना ज्यादा गंद होगा सर्दी से उतना ही वो बचते रहेंगे, क्योंकि फर्श ठंडा होता है और फर्श के ऊपर एक लेयर बन चुकी है। इनके सीड की जो छिलके होते हैं उनकी लेयर है, इनके अंदर इनके पर भी हैं, तो जब वो नीचे आते हैं तो उनको ठंड नहीं लगती। जब मैं इनकी सफाई करूंगा केज की तो जितने भी ये सीड्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे मेरे जाएंगे कंपोस्ट बीन के अंदर। मतलब कंपोस्ट बनाने के लिए मैं इनको यूज कर लूंगा, मिट्टी के अंदर डाल दूंगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा, बहुत जबरदस्त फर्टिलाइजर भी बन जाएगा। तो ये तो थी प्रोग्रेस मेरे बर्ड्स की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी खूब अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। अगली वीडियो में आप फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।